ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम स्टेट्स ऑफ मैटर है। दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर। एक मैटर की अगर बात करते हैं तो उसके 3 स्टेट्स जनरली स्टडीड हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीड हैं। ऐसे तो मैटर के 5 स्टेट की बात होती है। अगर मैटर के स्टेट्स की बात करें तो सबसे कॉमन स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एक स्टेट की बात होती है। और एक स्टेट अभी हाल फिलहाल में बहुत नया है, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट है मैटर के। इनमें ये जो पहले 3 स्टेट हमने मेंशन किए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में काफ़ी स्टडी हो चुकी है और काफ़ी कुछ पता है हमें इन मैटर के, इन स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैस की क्या होती है। सॉलिड, किसी मैटर को अगर आप सॉलिड स्टेट में, किसी मैटर को अगर आप सॉलिड स्टेट में आइसोलेट करते हो तो उसकी कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होंगी। किसी मैटर को अगर आप लिक्विड स्टेट में स्टडी करते हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट को हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर होगा हमारे क्लास 12 की केमिस्ट्री का। लिक्विड स्टेट ये भी क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर होगा। ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर। और लिक्विड आप बहुत ज़्यादा फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, यू विल स्टडी थॉरोली इन फिजिक्स। ये जो गैसियस स्टेट है ये क्लास 11 की केमिस्ट्री में है, क्लास 11 केमिस्ट्री सिलेबस, गैसियस स्टेट। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में इसी स्टेट को थॉरोली पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर्स में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बहुत कम टेम्परेचर में मैटर को एक नया स्टेट आइसोलेट किया गया, इसकी स्टडीज चल रही हैं। सो हमारे सिलेबस में जो हम स्टडी करेंगे वो गैस के बारे में होगा, स्पेसिफिकली गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट ये हमारे सिलेबस का कंसर्न होगा। अगर मेटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, इफ यू टॉक ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, तो दो डिवीजन है। एक मेटेरियल वर्ल्ड में या तो मैटर है और या मेटेरियल वर्ल्ड में एनर्जी है। ये दो चीज ही है, आइदर इट कंसिस्ट ऑफ मैटर और इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। मेटेरियल वर्ल्ड में हम इमोशंस की बात नहीं करते, आइदर मैटर और एनर्जी। मैटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मैटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वेदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये डिटरमाइन करता है उसके अंदर का एनर्जी कंटेंट। ये डिटरमाइन करता है उसके अंदर का एनर्जी कंटेंट। एक मैटर का कौन से स्टेट में एग्जिस्टेंस होगा, इधर वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये डिटरमाइन करेगा उसके अंदर एनर्जी कितनी है। ये डिटरमाइंड होगा उसके अंदर एनर्जी कितनी है। कोई भी मैटर की अगर बात करें, कोई भी मैटर की अगर बात करें तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। एटम से बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो मैटर बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो तरह की एनर्जी की बात हम करते हैं। पार्टिकल्स के पास अगर दो तरह के पार्टिकल को हम ले आइसोलेट करते हैं, वन पार्टिकल, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, या इसमें से कुछ एक, कोई भी एक वैल्यू। इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इन दोनों पार्टिकल को हम रेड से मार्क करते हैं। इन दो पार्टिकल के बीच में एक एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लिखते हैं FOA और इसके बीच में एक थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी। सो ये दो
फोर्स हैं जो आपस में हमेशा कंपीट करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहता है हमेशा पार्टिकल को पास लेके आना, और थर्मल एनर्जी अगर पार्टिकल के अंदर होगी तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडम मोशन एक्सपीरियंस करेंगे और ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। दोनों कॉम्पिटिटिव फोर्स हैं। किसी भी मैटर के पार्टिकल के पास ये दो कॉम्पिटिटिव फोर्स होते हैं, आइदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। अब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है थर्मल एनर्जी से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा हो जाता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से पार्टिकल्स बहुत पास पास में आ जाएंगे और ये सॉलिड स्टेट होगा। इसी को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और हम बोलेंगे ये गैसियस स्टेट में है। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी काफी करीब है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी, इनका अगर मैग्नीट्यूड बहुत पास पास में है, तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो मैटर के तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये डिटरमाइंड होगी कि मैटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल्स के अंदर दो तरह के फोर्स है, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एक थर्मल एनर्जी। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है? अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर पास पास में है, करीब करीब है, तो वो लिक्विड स्टेट में, सॉरी, अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और अगर ये दोनों पास पास में होते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो ये जो एक आइडिया मैं आपको दे रहा था, इसी के बेसिस में हम कुछ डिस्टिंग्विश करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जिस्टेंस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको डिफाइन करते हैं पहले। द फोर्सेस which interact between the molecules of matter, between the molecules of matter, the forces which interact between the molecules of matter and try to bring the molecules closer, are called इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डेफिनेशन। और अगर थर्मल एनर्जी की बात करें, क्योंकि दो फोर्स ही होते हैं, दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। थर्मल एनर्जी, द एनर्जी इज पोजेस्ड, रादर दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, this energy is possessed by the molecules of matter due to temperature। टेम्परेचर के होने की वजह से किसी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है, उसी को हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी है वो, उसी को कहते हैं उस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी है वो, ड्यू टू टेम्परेचर। और अगर इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, now increase of this thermal energy which is due to the temperature। अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मतलब आप उस सिस्टम का थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ इंक्रीज ऑफ थर्मल एनर्जी, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, increase the kinetic energy of molecules, that is causes movement of the molecules, and thus tries to keep them apart, तो दोनों कॉम्पिटिटिव फोर्स है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल को पास लाना चाहते हैं, इट ट्राइज टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर। और अगर थर्मल एनर्जी की बात करते हैं हम, सो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम में होती है उसके टेम्परेचर की वजह से। अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मतलब आप उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ा देते हो, और थर्मल एनर्जी के बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा और वो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। सो ये चाहता है मॉलिक्यूल को पास लाना, और ये मॉलिक्यूल को दूर ले जाता है। सो अब हम देखेंगे कि दोनों कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मैटर का स्टेट क्या होगा। इस तरह से अगर हम लिखते हैं,
अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्शन और लिक्विड से गैस का कन्वर्शन, ये कैसे पॉसिबल होगा? हम इधर एक लाइन खींचते हैं और इधर एक लाइन खींचते हैं। अगर किसी सिस्टम का थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ना मतलब पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ना, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब मूवमेंट बढ़ना, और वो दूर दूर जाएंगे। सो थर्मल एनर्जी अगर बढ़ेगा इस एक्सिस में, तो एक मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। और यहां पे हम लिखते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर किसी मैटर का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, और थर्मल एनर्जी के बढ़ने से ये ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। और इससे मैं काफी इजीली लिख सकता हूं कि सॉलिड, जब एक मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मच मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। और गैसेस की अगर बात करें तो थर्मल एनर्जी इज मच मच ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थर्मल एनर्जी के कंपेरेबल है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। उस केस में ये लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, जब ये कंडीशन होगा तो वो सॉलिड होगा, और जब ये कंडीशन होगा तो वो गैस होगा। इस तरह से हम किसी मैटर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है, वो गैस स्टेट में है।